हेलो स्टूडेंट्स, मैं वैभव अपने चैनल निबेड़ नॉब में आपका स्वागत करता हूं। ये चैनल 10th, 11th और 12th क्लास के मैथ्स सब्जेक्ट के लिए डेडिकेटेड है। अगर आपको मेरा काम पसंद आए तो प्लीज़ वीडियोस को शेयर कीजिए, क्योंकि मेरा मोट्टो ही है क्वालिटी एजुकेशन सबका अधिकार। और अगर आप पूरा सिलेबस कवर करना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके प्लेलिस्ट में जाके चैप्टर वाइज, क्लास वाइज सारे वीडियोज़ की प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं। और अब तो आप निबेड़ नॉब को इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। तो चलिए आज का लेक्चर शुरू करें। स्टूडेंट्स, आज हम कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी चैप्टर में सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव की बात करेंगे। सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव का क्या मतलब होता है? एक बार जिसका डेरिवेटिव हम कर चुके हैं उसका ही डेरिवेटिव दोबारा करना। जैसे कि हम अगर फंक्शन फॉर्मूले के तौर पे बात करें, हमारे पास हो y इज इक्वल टू एफ एक्स और हमने डेरिवेटिव किया इस इक्वेशन का, तो डी वाई बाई डी एक्स आ जाएगा एफ डैश एक्स। तो अगर एक बार फिर डेरिवेटिव करेंगे तो क्या होगा? देखो मैं यहाँ लिख रहा हूँ, ये जो ऑपरेटर है डी बाई डी एक्स वो डी वाई बाई डी एक्स पे अप्लाई हो जाएगा, जैसे y पर डी बाई डी एक्स अप्लाई हुआ था। और डबल डेरिवेटिव इस फंक्शन का एक बार फिर डेरिवेटिव हो जाएगा, मतलब डबल यहाँ पे डैश लग जाएगा। तो इस तरह से, और ये क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा डी टू वाई बाय डी एक्स स्क्वायर, यानी कि डबल ऑर्डर डेरिवेटिव। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। इसी को हम y2 भी लिख सकते हैं। जैसे कि मैंने कहा था कि डी वाई बाई डी एक्स लिखो, चाहे y1 लिखो, चाहे y डैश लिखो, ऐसे ही इसको y डबल डैश भी लिखा जाता है। और कई बार इसको कैपिटल डी से भी हम डिनोट करते हैं, लेकिन फ़िलहाल ये तुम्हारे मतलब नोटेशन जो है तुम्हारे सिलेबस से बाहर की बात है। फ़िलहाल हम डी बाई डी एक्स लेके ही चलेंगे। कैपिटल डी थोड़ा सा कॉन्टेक्स्ट उसका अलग हो जाता है, लेकिन हाँ, कैपिटल डी को एज डेरिवेटिव यूज़ किया जाता है डिफरेंशियल ऑपरेटर के तौर पे, लेकिन उसका कॉन्टेक्स्ट थोड़ा सा अलग होता है। तो सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव की हमारी जो एक्सरसाइज है वो है एक्सरसाइज 5.7। तो 5.7 हम शुरू करते हैं स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 1 लेते हैं। सारे क्वेश्चंस में क्या करना है? क्वेश्चन नंबर 1 to 10 हमने करना है फाइंड सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव। तो पहला ही क्वेश्चन है, हमने y लिख लिया एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2। तो हमने क्या कहना है? डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। तो डी वाई बाई डी एक्स कितना आ गया? 2x प्लस 3। फिर डबल ऑर्डर डेरिवेटिव करना है, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव। तो हम कहेंगे अगेन डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। तो मैं लिखूंगा डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, और इसका डेरिवेटिव करो तो सिर्फ 2 रह जाएगा। तो हमारा आंसर आ गया, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव आ गया। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 2 कर सकते हो, 3 कर सकते हो। हम क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं अब। y इज इक्वल टू लॉग एक्स, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। डी वाई बाई डी एक्स कितना आ जाएगा? हम सब जानते हैं 1/x। फिर मैं कहूँगा अगेन डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। तो ये बन जाएगा डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर। और मैंने तुम्हें जैसे पहले भी बता रखा है, 1/x का डेरिवेटिव हमेशा याद रखो -1/x स्क्वायर। तो ये डेरिवेटिव हो गया। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। तो ये है क्वेश्चन नंबर 5। हमने क्या कहा? डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। तो y का डेरिवेटिव डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू, यहाँ पे प्रोडक्ट रूल लगेगा। तो पहले एक्स क्यूब का डेरिवेटिव 3x स्क्वायर लॉग x एज इट इज़, प्लस एक्स क्यूब एज इट इज़ लॉग x का डेरिवेटिव 1/x। तो यहाँ पे ये एक पावर कैंसिल हो गई, तो हम डी वाई बाई डी एक्स को एक बार फिर लिख लेते हैं 3x स्क्वायर लॉग x प्लस x स्क्वायर।
अब क्योंकि सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव करना है तो मैं लिखूंगा अगेन डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो d2y बाई डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ पे प्रोडक्ट रूल लगेगा, 3x स्क्वायर का डेरिवेटिव 6x log x एज इट इज प्लस 3x स्क्वायर एज इट इज log x का डेरिवेटिव 1/x। देखो ये दो टर्म्स जो हैं ये इसी टर्म के डेरिवेटिव के तौर पे लिखी है मैंने। अब x स्क्वायर का डेरिवेटिव प्लस 2x, तो ये एक हमारे पास पावर कैंसिल हो गई, एक पावर रह गई, तो इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करके लिख देते हैं, d2y बाई डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 6x log x प्लस 3x प्लस 2x। तो 3x प्लस 2x को तो जोड़ के लिखा जा सकता है, तो मैं लिख रहा हूँ d2y बाई डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 6x log x प्लस 5x। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 5। अब हम क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है y इज इक्वल टू e पावर x साइन 5x। तो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x dy बाई डी एक्स इक्वल टू, प्रोडक्ट रूल लगेगा अगेन, e की पावर x जो है वो डेरिवेटिव e की पावर x रहा, और साइन 5x एज इट इज प्लस e की पावर x एज इट इज, साइन 5x का डेरिवेटिव क्या आएगा 5 cos 5x। कैसे, साइन का डेरिवेटिव cos 5x का डेरिवेटिव 5, एंगल चेंज नहीं होगा, साइन का एंगल 5x है तो cos का एंगल भी 5x रहेगा। तो ये आ गया हमारे पास, इसको 5 को पहले लिख दें, ज़रा सिंप्लीफाई करके लिख देते हैं, dy बाई डी एक्स इक्वल टू ई की पावर x साइन 5x प्लस 5 ई की पावर x cos 5x। अब हम क्या करेंगे, ऑब्वियसली सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव करना है हमने, अगेन डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो d2y बाई डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, अब e की पावर x साइन 5x, इसका फिर से डेरिवेटिव करेंगे बाय पार्ट्स, e की पावर x का डेरिवेटिव एज इट इज e की पावर x, और साइन 5x का डेरिवेटिव यहाँ पे हमने नहीं किया, प्लस e की पावर x एज इट इज लिख दिया। अब साइन 5x की डेरिवेटिव क्या आ जाएगा 5 cos 5x। ठीक है स्टूडेंट्स, अब यहाँ पे आ जाते हैं हम, प्लस 5 e की पावर x का डेरिवेटिव e की पावर x cos 5x एज इट इज, प्लस 5 e की पावर x ये एज इट इज, अब cos 5x का डेरिवेटिव माइनस 5 साइन 5x। चार टर्म्स बन गई ना स्टूडेंट्स, ये यहाँ भी ये एक टर्म है, प्रोडक्ट रूल लगेगा, दो टर्म्स बन जाएंगी, ये दूसरी टर्म है, प्रोडक्ट रूल लगेगा तो दो टर्म्स और बन जाएंगी, तो चार टर्म्स बन गई। कोई बात नहीं, चार टर्म्स बन जाए चाहे, क्वेश्चन तो कितना आसानी से सॉल्व हो रहा है, हमें तो बस यही देखना है। हम ऐसा करते हैं, ई की पावर एक्स कॉमन ले लेते हैं, सभी टर्म में ई की पावर एक्स कॉमन है, ब्रैकेट स्टार्ट, साइन 5x प्लस 5 cos 5x, अब यहाँ पे प्लस 5 cos 5x, अब यहाँ पे 5 इंटू माइनस 5 माइनस 25 साइन 5x। तो ये कितना बन गया, फाइनल आंसर आएगा हमारा d2y बाई डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू ई पावर x ब्रैकेट स्टार्ट, पहले हम cos की टर्म लिख देते हैं क्योंकि ये पॉजिटिव है, ये साइन 5x जो है वो माइनस 25 साइन 5x में माइनस की टर्म बन जाएगी, तो 10 cos 5x आ गया, 5 cos 5x 5 cos 5x जुड़ेंगे तो 10 cos 5x माइनस 24 साइन 5x। अब एक स्टेप और अगर करना चाहो तो कर सकते हो, यहाँ से 2 कॉमन लेके निकाल सकते हो, तो यहाँ 5 और यहाँ 12 आ जाएगा, अदरवाइज ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। तो हम अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 तुम कर सकते हो, बिल्कुल ऐसा ही है। क्वेश्चन नंबर 8 करते हैं हम। तो स्टूडेंट्स हमारे पास है डबल डेरिवेटिव करना है tan इनवर्स x का। इसका डबल डेरिवेटिव शुरू करें उससे पहले मैं तुम्हें बताना चाहूँगा कि मेरे कमेंट सेक्शन में तुम मुझे 1 to 5 रेटिंग्स दे सकते हो, 1 लोएस्ट 5 हाईएस्ट।
तुमको जैसा भी लगा मेरा वीडियो उस हिसाब से तुम रेटिंग मुझे दे सकते हो, ताकि मुझे पता लगे कि मेरे में अभी और कितना इम्प्रूवमेंट का स्कोप है, ताकि मैं और अच्छे ढंग से तुम्हें हेल्प कर सकूं। और सेम रीज़न से मैं कह रहा हूं, सेम रीज़न से, तुम्हारी हेल्प करने के रीज़न से तुम कमेंट सेक्शन में सजेशन भी मुझे दे सकते हो, क्योंकि तुम जानते हो कि मैं 10th 11th और 12th क्लास को कवर कर रहा हूँ, मैथमेटिक्स सब्जेक्ट को। तो मैंने अपने हर एक चैप्टर की प्लेलिस्ट बनाई हुई है। अगर मेरा चैनल सब्सक्राइब करोगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके मेरी प्लेलिस्ट चेक करोगे तो क्लास वाइज, चैप्टर वाइज तुम्हें अलग अलग प्लेलिस्ट मिलेंगी। तो तुम्हें वैसे तो अगर ढूंढना हो अपना टॉपिक कोई जो तुमने देखना हो मेरे चैनल में से, तो तुम्हें वीडियोस ढूंढने में बहुत मुश्किल होगी। लेकिन अगर तुम प्लेलिस्ट में जाओगे तो एक चैप्टर इकट्ठा ही पूरा का पूरा प्लेलिस्ट तुम्हें मिल जाएगी, और फिर तुम्हें कोई दिक्कत नहीं होगी पर्टिकुलर टॉपिक ढूंढने में। तो ये एक बड़ा अच्छा फीचर है, इसका फ़ायदा उठाओ। सजेशंस अगर कोई हो तो ज़रूर दो, और रेटिंग ज़रूर करो, ताकि मुझे पता चल सके कि मैं और कितना तुमको ज़्यादा और हेल्प कर सकता हूँ। और एक और बात कि मैं जितने क्वेश्चन करवा रहा हूँ, अभी एनसीईआरटी कवर करा रहा हूँ, जब एनसीईआरटी का चैप्टर ख़त्म हो जाएगा तो मैं एडिशनल क्वेश्चंस करवाऊँगा, और उन एडिशनल क्वेश्चंस को करने के बाद तुम्हें बिल्कुल भी ज़रूरत महसूस नहीं होगी कि तुम कोई और बड़ी महंगी किताब खरीदो और उसमें से क्वेश्चन हल करो। तो चलो हम अब क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं। हमने डिफरेंशिएट किया, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो y का डेरिवेटिव हो गया dy बाई डी एक्स, और tan इनवर्स x का तुम सबको पता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो अब हम क्या करेंगे, अगेन डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो d2y बाई डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, देखो यहाँ पे एक बात समझने वाली बात है कि अगर डेरिवेटिव तुम कर रहे हो 1/x का, तो वो हो जाता है -1/x स्क्वायर। तो यहाँ पे 1 समथिंग है, तो 1 समथिंग, ये x जो है वो समथिंग है तुम्हारा, ये समझ लो। 1 समथिंग का डेरिवेटिव होता है -1 समथिंग का स्क्वायर। लेकिन अगर सिर्फ x हो तो बात खत्म हो जाती है, लेकिन अगर यहाँ पे x का फंक्शन है तो हम सब जानते हैं कि फिर उस समथिंग का डेरिवेटिव भी यहाँ पर मल्टीप्लाई में आएगा। तो हम कर देते हैं 1 प्लस एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x, तो हमारा जो डबल डेरिवेटिव हो गया tan इनवर्स x का, वो बन गया -2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो ये क्वेश्चन हो गया हमारा सॉल्व। तो क्वेश्चन नंबर 9 और 10 में से मैं एक करवाऊंगा। मैं ऐसा करता हूं, क्वेश्चन नंबर 9 करवाता हूं, 10 तुमने अपने आप करना होगा स्टूडेंट्स। तो क्वेश्चन नंबर 9 है y इज इक्वल टू log x, तो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, dy बाई डी एक्स क्या बन गया, ये log का डेरिवेटिव होगा, इस log का डेरिवेटिव होगा, तो log के अंदर जो कुछ भी है मतलब log x, उसका 1 हो जाएगा मल्टीप्लाई, फिर इस log का डेरिवेटिव होगा तो इस log के अंदर जो है उसका 1 हो जाएगा, यानी कि 1/x log x। तो अगेन डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो dy बाई डी एक्स का डेरिवेटिव हो गया d2y बाई डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, देखो अब यहाँ पे फिर से 1 समथिंग हो गया, तो ये हो जाएगा -1 समथिंग का स्क्वायर, एक बात। और दूसरा ये x log x का डेरिवेटिव, अब x log x इसका डेरिवेटिव प्रोडक्ट रूल के हिसाब से होगा, तो x का डेरिवेटिव करेंगे तो 1 log x एज इट इज, प्लस x एज इट इज log x का डेरिवेटिव 1/x, तो ये आ गया हमारे पास, ये कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास आंसर आ गया d2y बाई डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस, ये माइनस है 1 प्लस log x, यहाँ पे log x प्लस 1 था, मैंने उसे 1 प्लस log x लिख दिया, अपॉन x log x होल स्क्वायर। तो ये तो थे हमारे प्रैक्टिस के लिए, और बड़ी मैराथन के साथ मैंने तेज़ी से ये क्वेश्चन करवाए हैं। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ, और यहाँ से तुम्हारे 4 मार्क्स के क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं स्टूडेंट्स। तो
चलो अब हम क्वेश्चन नंबर 11 लिखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में कहा गया है इफ y इक्वल टू 5 cos x माइनस 3 sin x कॉमा प्रूव दैट d2y बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस वाई इज इक्वल टू 0। ये है हमारा क्वेश्चन। तो हम क्या करेंगे सॉल्यूशन में, पहले लिखेंगे y इज इक्वल टू 5 cos x माइनस 3 sin x, क्योंकि जो प्रूव करना है उसमें y भी है तो इसको मार्क कर देते हैं इक्वेशन को, इक्वेशन नंबर 1। और ऑब्वियसली हमें डबल डेरिवेटिव दिखाई दे रहा है, फाइंड करना है, तो डेरिवेटिव करो, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। तो dy बाई डी एक्स कितना आ गया, देखो ये कितना बन गया, माइनस 5 साइन एक्स, कॉस का डेरिवेटिव माइनस साइन, माइनस 3 कॉस एक्स, क्योंकि माइनस है माइनस ही रहेगा, साइन का डेरिवेटिव तो कॉस हो गया। उसके बाद मैं लिखूंगा अगेन डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो d2y बाई डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, ये कितना हो जाएगा, माइनस 5 कॉस एक्स, डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स इज कॉस एक्स, और कॉस एक्स का डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स, तो प्लस 3 साइन एक्स। अब अगर तुम इक्वेशन नंबर 1 से इसे कंपेयर करो, 5 कॉस एक्स प्लस का था यहाँ पर और 3 साइन एक्स माइनस का था, यानी कि इन दोनों के साइन उलट थे। तो मैं माइनस कॉमन ले लेता हूँ, 5 कॉस एक्स माइनस 3 साइन एक्स। तो अब समझ में आ रहा है स्टूडेंट से कैसे सॉल्व होगा, इसको माइनस वाई लिख लेंगे इक्वेशन नंबर 1 यूज करके। तो चलो मैं पेज पलटता हूँ और उसके बाद इसको पूरा करते हैं क्वेश्चन को। तो जिस तरह क्वेश्चन बन गया था हमारे पास आएगा d2y बाई डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस वाई, और वो हमें कहाँ से देख के पता चला, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1। तो प्रूव हो गया d2y बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस वाई इज इक्वल टू 0। तो ये हमारा हो गया प्रूव। तो ये तो था क्वेश्चन नंबर 11। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पर। तो क्वेश्चन नंबर 12 है इफ y इज इक्वल टू कॉस इनवर्स x, फाइंड d2y बाई डी एक्स स्क्वायर इन टर्म्स ऑफ y एलोन। सिर्फ y की टर्म्स में सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव पता करना है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, हम लिखेंगे y इज इक्वल टू कॉस इनवर्स x। अब देखो स्टूडेंट्स, हमने क्योंकि डबल डेरिवेटिव इन टर्म्स ऑफ y लिखना है, और हम अगर यहाँ पे डेरिवेटिव कर देंगे इस हाल में इसको, तो 1/(-1/(1 प्लस एक्स स्क्वायर बन जाएगा। तो x को हम हटा नहीं सकेंगे, और हमें क्वेश्चन ये है कि डबल डेरिवेटिव में सिर्फ y दिखाई दे, हमको x दिखाई ना दे, तो हमें इसमें कुछ चेंज करना पड़ेगा। तो हमने चेंज ये किया कि दोनों तरफ cos अप्लाई कर दिया, तो हमारे पास आ गया cos y इज इक्वल टू x। मैंने क्या किया, दोनों तरफ cos अप्लाई कर दिया, cos इनवर्स से cos कैंसिल हो गया, यहाँ पे x आ गया और यहाँ cos y रह गया। अब मैं क्या करता हूँ, डिफरेंशिएट कर देता हूँ, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। तो cos y का डेरिवेटिव माइनस साइन y और y का डेरिवेटिव dy बाई डी एक्स इक्वल टू 1। तो देखो x तो गायब हो गया डेरिवेटिव में से, अब साइन y को उस तरफ ले जाते हैं, dy बाई डी एक्स इक्वल टू -1 अपॉन साइन y, जो कि हो जाएगा माइनस कोसिकेंट y। अगेन डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। तो इसका डेरिवेटिव कितना हो गया, d2y बाई डी एक्स स्क्वायर। अब देखो ऑब्वियसली हमारा सब कुछ अब y में ही आएगा आंसर, तो माइनस कोसिकेंट y का डेरिवेटिव क्या होगा, कोसिकेंट y कॉट y। देखो कोसिकेंट का डेरिवेटिव होता है माइनस कोसिकेंट कॉट, एंगल वही रहता है, y है तो y रहेगा, माइनस था यहाँ पे तो यहाँ पे माइनस ऑफ माइनस प्लस हो गया, लेकिन y का डेरिवेटिव भी तो आएगा क्योंकि हम डिफरेंशिएशन कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू x। तो dy बाई डी एक्स आ गया। अब dy बाई डी एक्स की वैल्यू
ये माइनस कोसेकेंट वाई यहाँ पुट कर देते हैं, क्योंकि इस इक्वेशन को यूज़ कर रहे हैं, इस इक्वेशन को नंबर दे देते हैं 1। तो d2y बाई डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू कोसेकेंट वाई कॉट वाई और माइनस कोसेकेंट वाई, dy बाई डी एक्स की वैल्यू यहाँ से। तो ये कैसे लिखा हमने, फ्रॉम 1, ये रीज़न ज़रूर देना है तुमने। तो इसको अब सॉल्व करके थोड़ा कॉम्पैक्ट फॉर्म में लिख देते हैं, तो आंसर आ गया। माइनस आएगा क्योंकि माइनस की टर्म है, कोसेकेंट का हो गया स्क्वायर, कोसेकेंट स्क्वायर वाई कॉट वाई। तो ये आ गया स्टूडेंट्स हमारा आंसर। तो अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। तो स्टूडेंट्स ये हमारा क्वेश्चन कि इफ़ y इज इक्वल टू 3 cos log x प्लस 4 sin log x शो दैट एक्स स्क्वायर वाई टू प्लस एक्स वाई वन प्लस वाई इज इक्वल टू 0। ये y2 y1 क्या है, डबल ऑर्डर डेरिवेटिव, सिंगल ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ y। तो सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं हम। y हमें दिया हुआ है 3 cos log x प्लस 4 sin log x। ठीक है स्टूडेंट्स, इसको इक्वेशन नंबर 1 कह देते हैं, क्योंकि क्या पता इसको हमें यूज़ करना पड़ जाए, क्योंकि यहाँ पे प्रूफ जो करना है उसमें y भी है। तो ऑब्वियसली हमें डिफ्रेंशिएशन करनी पड़ेगी विद रिस्पेक्ट टू x। तो मैं dy बाई डी एक्स नहीं लिखूंगा स्टूडेंट्स, क्योंकि क्वेश्चन हमें y1 y2 नोटेशन बता रहा है, तो मैं यही नोटेशन इस्तेमाल करूंगा। तो इसका डेरिवेटिव कितना हो जाएगा, पहले तो cos का डेरिवेटिव होगा माइनस साइन एंगल log x है तो वही रहेगा, इनटू log x का डेरिवेटिव 1 अपॉन x, प्लस इसी तरह यहाँ पर होगा 4 cos log x इंटू 1 अपॉन x। साइन का डेरिवेटिव cos, एंगल चेंज नहीं हुआ, फिर log का डेरिवेटिव 1 अपॉन x तक हम पहुंच गए और काम खत्म। अब हमारे पास दो तरीके हैं इस क्वेश्चन को करने के, या तो इसी फॉर्म में दोबारा डेरिवेटिव करो, लेकिन वो बहुत मुश्किल हो जाएगा क्योंकि अपॉन x भी है। अपॉन x का मतलब है कोशेंट रूल दोनों पे लगेगा, जो कि हमारे क्वेश्चन को थोड़ा सा मुश्किल बना देगा और ये प्रूव करना थोड़ा सा और मुश्किल हो जाएगा। तो हम क्या करते हैं, पूरी इक्वेशन को x से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ये 3 टर्म्स नजर आ रही हैं, तीनों टर्म्स को x से मल्टीप्लाई कर देते हैं, जिससे ये अपॉन x का झंझट खत्म हो जाए। तो मैंने x से मल्टीप्लाई किया, एक्स वाई वन इज इक्वल टू -3 साइन ऑफ लॉग x प्लस 4 कॉस ऑफ लॉग x। 1 अपॉन x खत्म हो गया, x के साथ सभी को मल्टीप्लाई कर दिया। अब हम डेरिवेटिव दोबारा कर देते हैं, अगेन डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। तो अब ध्यान से देखना स्टूडेंट्स, यहाँ पे प्रोडक्ट रूल लगेगा, x का डेरिवेटिव 1 तो y1 एज इट इज, प्लस x एज इट इज तो y1 का डेरिवेटिव y2। ठीक है स्टूडेंट्स, प्रोडक्ट रूल लग गया। यहाँ पे साइन का डेरिवेटिव हो जाएगा cos, तो -3 cos log x, एंगल एज इट इज, और log x का डेरिवेटिव 1 अपॉन x, बिल्कुल उसी तरह जैसे पिछले स्टेप पे हुआ था। और यहाँ पे cos है तो इसका डेरिवेटिव माइनस साइन, तो -4 साइन ऑफ log x का डेरिवेटिव 1 अपॉन x। तो दोबारा से हम इस झंझट से मुक्ति पाने के लिए अपॉन x के x से मल्टीप्लाई कर रहे हैं पूरी टर्म को, पूरी इक्वेशन को। x y1 प्लस एक्स स्क्वायर y2 इज इक्वल टू -3 cos log x -4 sin log x। अब 2 बार तो डेरिवेटिव हम कर ही चुके हैं, प्रूव क्या करना था एक बार ये भी देख लेते हैं। देखो, हमें एक्स स्क्वायर y2 चाहिए था, वो आ गया है। हमें एक्स y1 चाहिए था, वो आ गया है। हमें y चाहिए प्लस का, जो कि ये वाली साइड हमें बता देगी कैसे। अगर माइनस कॉमन ले लो तो 3 cos log x प्लस 4 sin log x, y की वैल्यू यही तो है। तो चलो ठीक है, फिर हम इसको लिख देते हैं उस तरह, एक्स y1 प्लस एक्स स्क्वायर y2 इज इक्वल टू माइनस कॉमन 3 cos log x प्लस 4 sin log x, which implies x y1 प्लस एक्स स्क्वायर y2 इज इक्वल टू माइनस y। कहाँ से देख के लिखा हमने, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1। अब y को इस तरफ ले जाएंगे और एक काम मैं और करता हूँ, एक्स स्क्वायर y2 की टर्म पहले लिख देता हूँ। तो एक्स स्क्वायर
y2 प्लस x y1 प्लस y इज इक्वल टू 0, हैंस प्रूव्ड। तो ये हो गया सॉल्व हमारा क्वेश्चन नंबर 13। तो मैं बाकी के जो क्वेश्चन है वो अगले क्लास में हम करेंगे। अभी तुम इसी की प्रैक्टिस करो, क्वेश्चन नंबर 13 तक सारे क्वेश्चन हल करके देखना स्टूडेंट्स, तैयारी करना। और एक बात का ध्यान रखना, प्लेलिस्ट जरूर चेक करना मेरे चैनल की। चैनल को सब्सक्राइब करके प्लेलिस्ट चेक करो, वहाँ तुम्हें सारे के सारे चैप्टर वाइज मिल जाएंगे, चैप्टर्स प्लेलिस्ट मिल जाएंगे, सारी वीडियोस मिल जाएंगी अलग अलग कैटेगराइज तरीके से। तो अगले वीडियो तक बेस्ट ऑफ लक, और ये लेक्चर सुनने के लिए थैंक यू।